और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, इंतजार करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सब बोलो आमीन। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र जो है, वो परमेश्वर की सांसों के द्वारा रचा गया। आमीन। ये किसी के दिमाग की उपज नहीं कि किसी ने कुछ सोचा और लिख दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन लिखा। ये वचन इतना पावरफुल है कि जब आप दुनिया में घूमते हैं तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि परमेश्वर का एक वचन जो हजारों सालों पहले बोला गया वो आज भी पूरा होता है। अगर आप मिडिल ईस्ट देशों में जाएं, दुबई में जाएं, मस्कट में जाएं, ईरान में जाएं, इराक में जाएं, आपको पता है वो कौन लोग हैं? वो इस्माइल का वंश है, जो अब्राहम से पैदा हुआ था। अब्राहम की शारीरिक दशा से पैदा हुआ था, प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था, वाचा का बेटा नहीं था, लेकिन शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था। परमेश्वर के वचन की बाट जोते जोते उन्होंने पंजाबी से कहते काली कर ली, और सारा ने कहा कि मेरी जो नौकरानी है उससे तू बेटा पैदा कर, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर, जबकि परमेश्वर की यह इच्छा नहीं थी। और उससे बेटा एक पैदा हुआ था जिसका नाम इस्माइल था, और परमेश्वर ने इस्माइल को एक वचन दिया था कि तू अपने तलवार के बल से जीवित रहेगा। और अगर आज भी आप मिडिल ईस्ट देशों में चले जाएं, जितने अरबी मुल्क हैं वो सारे इस्माइल के वंश हैं, और आज भी तलवार के बल से वो जीवित हैं। आज भी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जितने भी वचन परमेश्वर ने इस्माइल के विषय में बोले हैं बाइबल में, वो सारे पूरे होते हैं अगर आप उन देशों में चले जाएं तो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे ध्यान से समझ जाएं, एक वर्ड आपकी डेस्टिनी, आपकी जनरेशंस, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा है वो चेंज कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा उसका वचन इतना पावरफुल है, वो हड्डी हड्डी गूदे गूदे को जांचते हैं। हालेलुया। ये वचन आज आपकी जिंदगी में कार्य करे और आप सेम ना रहे। अगर आमीन ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। ये वचन सांस पाया हुआ। कौन सी सांस? जो सांस आदम के अंदर फूकी गई थी। जिस सांस को परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका था वही सांस परमेश्वर के वचन के ऊपर है। और जब आप ये पढ़ते हैं और समझते हैं, आपकी लाइफ जो अंदर है आपके वो रिन्यू होती, आप नई स्ट्रेंथ पाते हैं, आपको जान महसूस होती जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं।